हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ INCP। हम रीजनिंग की सीरीज को आज आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर का सेकंड पोर्शन देखा हुआ था, सेकंड एपिसोड देखा हुआ था। आज थर्ड एपिसोड है और थर्ड एपिसोड में हम कैलेंडर पूरा ख़त्म करने के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट दो क्लासेस में हमने कैलेंडर का बेसिक एंड कुछ क्वेश्चंस देखे हुए थे, है ना। तो एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन लूंगा मैं, है ना। हमने भी फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, एक क्विक सा रिवीजन लेते, फिर आज का जो एजेंडा है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ था, मैंने सबसे पहले बताया था दो टाइप के कैलेंडर है भाई। फर्स्ट कैलेंडर है ब्रिटिश कैलेंडर, ठीक है, जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। एंड सेकंड कैलेंडर हिंदू कैलेंडर है। ये था मून बेस्ड, ये था सन बेस्ड। हमारे सिलेबस में ये वाला कैलेंडर है, हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर हमने यहां से देखा था कि दो टाइप के ईयर आते हैं। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, एंड सेकेंड वन इज द लीप ईयर। अब हमने यहां पर देखा हुआ था कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं, एंड लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, ठीक है। 366 डेज यहां पर जो फेब होगी वो 29 ऑफ फेब की होगी। यहाँ पे जो फेब होगी 29 डेज की होगी, है ना। ये बेसिक सा था। फिर हमने लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमने ये देखा था कि लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था कि लीप ईयर कैलकुलेट कैसे करे जाते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं फर्स्ट 100 ईयर्स में, कितने लीप ईयर होते हैं फर्स्ट 200 ईयर्स में, कितने लीप ईयर होते हैं फर्स्ट 300 ईयर्स में, फर्स्ट 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, हमने ये चेक किया हुआ था। फिर हमने देखा हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑड डेज, हमने फिर ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखा हुआ था, ठीक है। ऑड डेज मतलब किसी भी एक नंबर को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर निकल के आता है वो अपने ऑड डेज होते हैं, हमने ये देखा हुआ था। फिर ये जो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट था उसको हमने यूज किया हुआ था रेफरेंस कैलेंडर पर, रेफरेंस कैलेंडर पर, है ना। रेफरेंस कैलेंडर में हमने देखा हुआ था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। रेफरेंस कैलेंडर में हमने देखा हुआ था कि 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई। फर्स्ट जो क्वेश्चन, है ना, सेकंड क्वेश्चन, है ना, एंड थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में जो होता है डेट सेम होती है, ईयर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सेकेंड टाइप में ईयर सेम होता है लेकिन डेट डिफरेंट होती है, मंथ डिफरेंट होता है। एंड जो थर्ड टाइप था उसमें दोनों मिक्स होते हैं। उनको सॉल्व कैसे करते हैं हमने वो भी देखा था। फिर हम स्लोली स्टैंडर्ड कैलेंडर पे गए थे, है ना, स्टैंडर्ड कैलेंडर पे गए थे। अब स्टैंडर्ड कैलेंडर में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड कैलेंडर में मैंने बताया था कि कैलेंडर बनाने वाले ने कैलेंडर फर्स्ट 400 ईयर्स के लिए बनाया था, है ना। और इसका जो फर्स्ट डे था वो मंडे था, सेकंड डे था वो ट्यूसडे था, जो लास्ट डे था वो संडे था, है ना। फिर हमने देखा था कि जो एक कोड हमने देखा हुआ था कि फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं, फर्स्ट 200 ईयर्स में, फर्स्ट 300 ईयर्स में, फर्स्ट 400 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं, हमने वो देखा था। हमने वो कोड देखा था 5310 वाला। उसके अकॉर्डिंग हमने किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा हो सकता है, किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा हो सकता है, वो हमने निकाला था, ठीक है। और एट लास्ट हमने देखा था कि कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर। और रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर में मैंने ये बता दिया था कि डेज कैसे रिपीट हो रहे हैं और सेंचुरी कैसे रिपीट हो रही है। अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज देखेंगे कि ईयर्स कैसे रिपीट होते हैं। हमने लास्ट क्लास
में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर स्टार्ट किया हुआ था, और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हमने 2 पोर्शन कवर कर लिए थे। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में फर्स्ट थिंग इज कि डेज कैसे रिपीट होते हैं वो हमने देख लिया है। फिर हमने देख लिया कि सेंचुरी कैसे रिपीट होती है। फिर हमने देख लिया कि फिर अभी आज हमको देखना है कि ईयर्स कैसे रिपीट होने वाले। आज हम इसको डील करेंगे कंप्लीटली कि ईयर्स कैसे रिपीट होते हैं। अच्छा, ईयर रिपीट होने का मतलब क्या है? तुमने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर तुम्हारा जो बर्थडे होता है वो मंडे को आ रहा है, तो किसी दूसरे पर्टिकुलर ईयर भी तुम्हारा बर्थडे मंडे को आ रहा है। अच्छा, इस साल भी बर्थडे मंडे को आ रहा है, इस साल भी बर्थडे मंडे को आ रहा है। कैसे पॉसिबल है? डेट तो सेम है। अच्छा, डेट तो सेम ही होगी, डेट सेम और डे भी सेम हो गया। कैसे पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कैलेंडर या फिर ईयर्स दोनों ईयर सेम हो, ईयर रिपीट हो गए। ठीक है, ओके। अब आज हम पूरा का पूरा इसको डील करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे आज कैलेंडर पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। अब रिपीटेशन ऑफ ईयर्स हमको ये देखना है। रिपीटेशन ऑफ ईयर्स हमको ये देखना है। रिपीटेशन ऑफ ईयर्स, रिपीटेशन ऑफ ईयर्स क्या होता है? पहले एक चीज समझो, हमारे पास में 2 टाइप के ईयर है। एक तो नॉर्मल ईयर है, और दूसरा ईयर है तुम्हारा लीप ईयर। दिस इज द लीप ईयर, है ना। अब बच्चा बच्चा जानता है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना। 365 डेज होंगे। इसमें जो फेब होगी वो 28 डेज की होगी। इसमें जो फेब होगी वो 28 डेज की होगी। लीप ईयर में टोटल 366 डेज होंगे, और इसमें जो फेब होने वाली भाई वो 29 डेज की होगी। ओके, ठीक है। नाउ सी, अब समझो एक नॉर्मल ईयर ले रहा हूं आपके सामने। एक मैंने नॉर्मल ईयर लिया, और नॉर्मल ईयर कोई सा भी एक रैंडम सा नॉर्मल ईयर है ये। जैसे मैंने 2021 ले लिया, 2021 ले लिया, है ना। मैं एक छोटा सा एक ईयर ले रहा हूं एंड दैट इज द 2021। एक नॉर्मल सा ईयर लिया हुआ है 2021। अब सपोज करते हैं, है ना, सपोज करते हैं 2021 का मैं अपने साइड से सोच रहा हूँ ऐसा, है ना। अपने साइड से मैं हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ कि 2021 का जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट ऑफ जैन वो तुम्हारा ट्यूसडे, फर्स्ट ऑफ जैन ट्यूसडे। तो ये रहा फर्स्ट ऑफ जैन ट्यूसडे। फर्स्ट ऑफ जैन मैंने ट्यूसडे ले लिया, ट्यूसडे। तो फिर सेकंड ऑफ जैन क्या होगा? वेंसडे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जैन ट्यूसडे, सेकंड जो डे होगा वो वेंसडे होगा, है ना। ऐसे करते 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 ये आगे बढ़ेगा, और ये जो वीक होने वाला है ये फर्स्ट वीक होगा। सो दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ एनी नॉर्मल ईयर। फर्स्ट वीक, ये फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक ऑफ 2021, नॉर्मल ईयर मैंने ले लिया 2021। दिस इज द 2021 इज द नॉर्मल ईयर। दिस इज द फर्स्ट वीक फर्स्ट डे ट्यूसडे, फिर वेंसडे, है ना। फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है ट्यूसडे से, तो खत्म किस पर होगा भाई? मंडे पे खत्म होगा। एग्री? एग्री, ठीक है। ट्यूसडे से चालू हुआ है, मंडे पे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक वीक में होते 7 डेज, एक साइकिल तो पहले खत्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे इज ट्यूसडे और खत्म होगा मंडे पर। ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है, मंडे पे जाके खत्म हुआ है। दिस आर द 7 डेज। अच्छा, सेकेंड वीक में क्या होगा? सेकेंड वीक में क्या होगा? सेकेंड वीक भी ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक मंडे पे खत्म हुआ है, तो सेकेंड वीक जो होगा वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, है ना। ट्यूसडे, और ये भी खत्म किस पर होगा? मंडे पे खत्म होगा, है ना। थर्ड वीक भी ऐसे ही चलेगा भाई।
थर्ड वीक भी ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, है ना, डेज 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 खत्म किस पर हो जाएगा, मंडे पे खत्म होगा। और ये सिलसिला चला, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा समझो जरा, ये चलेगा 52nd वीक तक, 52nd वीक तक चलेगा। 52nd वीक भी ट्यूसडे है, 52nd वीक का फर्स्ट डे ट्यूसडे होगा और लास्ट डे होगा मंडे। तो भाई 52nd वीक तक आते आते टोटल डेज कितने हो गए आपके पास में, टोटल डेज हो जाएंगे इतने, एक वीक में 7 दिन है और टोटल वीक है कितने आपके पास में 52, तो 364 डेज अभी तक खत्म हुए हैं। तो 364 डेज अभी तक खत्म हो गए, ठीक है। टोटल नॉर्मल ईयर में कितने डेज हैं 365, अभी तक 364 खत्म हो चुके, एक दिन बच गया। अब वो जो एक दिन होगा वो लास्ट वीक में जाएगा, एंड द लास्ट वीक इज 53rd वीक, 53rd वीक में, और 53rd वीक में जाएगा और 53rd वीक का फर्स्ट डे होगा, और फर्स्ट डे जैसे 52nd वीक जो है वो मंडे पे खत्म हुआ था, तो 53rd वीक ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। सो ये स्टोरी है वीक वाइज किसी भी नॉर्मल ईयर की। यहां पर मैंने हाइपोथेटिकली सोचा है, एक नॉर्मल ईयर मैंने कंसीडर किया 2021 का जो फर्स्ट डे मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, दिस इज ट्यूसडे, था कि नहीं था मुझे नहीं पता, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हाँ भाई अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा कुछ सिनारियो दिख रहा होता। फर्स्ट वीक स्टार्ट विद द ट्यूसडे एंड एंड विद द मंडे, सेकेंड वीक स्टार्टिंग विद द ट्यूसडे एंड एंडिंग विद द मंडे, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे चलता गया सिलसिला। ये 52nd वीक तक पूरा का पूरा ये साइकिल रिपीट हो रहा है ना। 52nd वीक तक टोटल डेज कितने हो जाएंगे 364, एक दिन बच जाएगा, वो जो लास्ट का दिन होगा ना वो 53rd वीक में जाएगा। 53rd वीक, 52nd वीक मंडे पे खत्म हुआ था, तो 53rd वीक ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी की स्टोरी है एक नॉर्मल ईयर की। नाउ सी, यहां से मुझे क्या क्या आउटपुट निकालने चाहिए, यहां से मुझे जो आउटपुट निकालने चाहिए वो कुछ ऐसे हैं, है ना। तुमको अगर क्लियर स्टोरी समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये देखो जरा भाई। फर्स्ट थिंग, टोटल वीक कितने, ये 52nd और एक 53rd, टोटल वीक है 53, टोटल वीक कितने अपने पास में 53, टोटल वीक है 53। अब इस 53 वीक्स में जो 52 वीक्स होंगे, 52 वीक्स में 7 डेज है रखे हुए, और जो एक वीक है लास्ट वाला 53rd वीक, इसमें सिर्फ एक दिन रखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है मुझे। सेकेंड चीज मुझे दिख रही है यहां पर कि देखो ये 1st ऑफ जैन है, 1st ऑफ जैन 2021, और ये वाला जो डे है ये साल का लास्ट डे है, नॉर्मल ईयर का लास्ट डे है, ये साल का पहला दिन है, ये साल का लास्ट दिन है, पहला दिन लास्ट दिन, पहला दिन ट्यूसडे लास्ट दिन भी ट्यूसडे, पहला दिन ट्यूसडे लास्ट दिन भी ट्यूसडे। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर नॉर्मल ईयर ट्यूसडे पे स्टार्ट हो रहा है तो खत्म भी ट्यूसडे पे हो रहा है, अगर मंडे से स्टार्ट होता तो मंडे पे ही खत्म होता, अगर ट्यूसडे से, अगर वेंसडे से स्टार्ट होता तो वेंसडे पे खत्म होता। तो फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द नॉर्मल ईयर इज द सेम, ठीक है। यहां से सेकेंड आउटपुट है, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर इज सेम, सेम, ठीक है। ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ तो ट्यूसडे पे खत्म होगा, मंडे से स्टार्ट हुआ तो मंडे पे, वेंसडे से स्टार्ट हुआ तो वेंसडे पे खत्म होगा। एंड द थर्ड थिंग, तुम यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे, द फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कम्स 53 टाइम्स, ये 53 टाइम्स आया हुआ है। एंड जो रेस डेज है, एंड रेस डेज, रेस डेज कम 52 टाइम्स, 52 टाइम तुम देख सकते हो यहां पर। जो पहला दिन है ना कैलेंडर का किसी भी नॉर्मल ईयर के,
वो कितनी बार आया हुआ है, वो 53 टाइम्स आया हुआ है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, 53rd वीक तक ये मौजूद है। लेकिन जो बाकी के दिन बचे हुए ना, बाकी के दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक है, 52nd वीक तक है, 52nd वीक तक है। तो जो पहला दिन होगा 53 टाइम्स आएगा, और जो रेस्ट डेज होंगे वो 52 टाइम्स आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। आई होप पिक्चर समझ में आ रही कि नॉर्मल ईयर के अंदर में ये स्टोरी चल रही होती है। ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि 2025 इज अ नॉर्मल ईयर, 2025 का फर्स्ट डे था, मान लो मैं अपने साइड से देख रहा हूं कि मंडे, अगर फर्स्ट डे मंडे है तो 2025 में मंडे कितनी बार आएंगे? मंडे आएंगे, क्यों? फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे भी मंडे होगा। मंडे फर्स्ट वीक में भी, सेकंड वीक में भी, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में भी, फिफ्थ वीक में भी, ऐसे करते करते 53rd वीक तक जाएगा पूरा का पूरा मंडे। तो मंडे 53 टाइम्स आ रहा है। और जो रिमेनिंग डेज होंगे, रिमेनिंग डेज कितनी बार आएंगे? रिमेनिंग डेज आएंगे 52 टाइम्स। ठीक है, ये ओके। फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे सेम होता है, फर्स्ट डे 53 टाइम्स आएंगे, और जो रिमेनिंग डेज है वो कितनी बार आ रहे हैं? वो 52 टाइम्स आ रहे हैं। खत्म। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के अंदर में ये स्टोरी चल रही है। ठीक है, अगर इसी की जगह पर अगर मैं लीप ईयर ले लूं, लीप ईयर ले लूं, तो देखो लीप ईयर में क्या हो रहा है, लीप ईयर में क्या हो रहा है ये समझो। लीप ईयर में क्या हो रहा है भाई, कोई भी एक लीप ईयर ले लो, जैसे मैंने 2024 ले लिया, 2024 इज द लीप ईयर, है ना। लीप ईयर में क्या होगा देखो, है ना, तुमको पता है टोटल डेज कितने हैं इसमें? 365 डेज, मैं बार बार लिख रहा हूं। एंड द फेब कितने की होगी भाई? फेब होगी 29 डेज की, है ना। चलो, दिस इज द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक मतलब 1 जन से स्टार्ट होगी, 7 जन पे खत्म, है ना। तो 1 जन मैं यहां पर ले रहा हूं ट्यूसडे, ट्यूसडे था कि नहीं था मुझे नहीं पता, दिस इज द 1 जन। सेकेंड जन जो होगा वो वेंसडे होगा, थर्ड जन जो होगा वो थर्सडे होगा, है ना। ऐसे करते करते ये खत्म हो जाएगा किस पर? मंडे पर। मंडे पर खत्म हो रहा है भाई फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक आपका मंडे पे खत्म हो रहा है, स्टार्ट हुआ था किससे? ट्यूसडे से। नाउ दिस इज द सेकेंड वीक। अब फर्स्ट वीक खत्म हुआ है मंडे पे, तो सेकेंड वीक स्टार्ट होगा अगेन ट्यूसडे से, है ना, और खत्म किस पर होगा? मंडे पर। बोलो भाई। ठीक है, ऐसे करते करते ये चला, थर्ड वीक है ये, थर्ड वीक स्टार्ट होगा ट्यूसडे से अगेन, और खत्म किस पर होगा? मंडे पे होगा, मंडे पे होगा। ये सिलसिला चला कहां तक? 52nd वीक तक, 52nd वीक तक। 52nd वीक का जो फर्स्ट डे होगा वो ट्यूसडे होगा, है ना, एंड ये खत्म हो रहा होगा किस पर? मंडे पर। यहां तक आते आते टोटल डेज कितने हो गए भाई? टोटल डेज हो गए 52 मल्टीप्लाई विद 7, दैट मीन्स कि 364 डेज कंप्लीट, सो फोर। अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन जो होंगे वो 53rd वीक में आएंगे, 53rd वीक में आएंगे, 53rd वीक में। अब 53rd वीक में कौन से डेज होंगे? 52nd वीक खत्म हुआ है मंडे पर, तो 53rd वीक स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, ट्यूसडे, फिर इसके बाद में वेंसडे, वेंसडे। ये स्टोरी है पूरी की पूरी लीप ईयर की। तो लीप ईयर में ये चल रहा होता है 52nd वीक तक 7 डेज का साइकिल चल रहा होता है, और एक लास्ट वीक अधूरा सा होता है, एंड ये वाला जो वीक होता है वो 53rd वीक होता है, लास्ट वाला वीक अधूरा है भाई यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से हम क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हैं? यहाँ से हम सोच क्या कह सकते हैं, क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हैं? हम आउटपुट ये निकालेंगे, फर्स्ट इज कि फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ लीप ईयर इज नॉट सेम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, है ना, लीप ईयर, है ना, जिससे स्टार्ट होता है उसके जस्ट एक दिन बाद वाले डे पे खत्म होता है। जैसे देखो ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है, खत्म किस पर हो गया? वेडनेसडे पे, एंड
विथ, है ना, एंड विथ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, है ना, एंड विथ द नेक्स्ट डे, है ना, विथ विच इट स्टार्टेड, जिससे ये स्टार्ट हुआ था उसके नेक्स्ट डे पे खत्म होता है, जिससे ये स्टार्ट हुआ था उसके नेक्स्ट डे पे खत्म होता है। ओके, एंड द थर्ड, तुम देखो कि जो फर्स्ट वाला डे है एंड द सेकेंड वाला डे वो 53 टाइम्स आया है। फर्स्ट एंड जो सेकेंड डे है ऑफ लीप ईयर, है ना, वो 52 टाइम्स आया है फर्स्ट। एंड जो रेस्ट डेज है, रेस्ट डेज, वो 52 टाइम्स आए, 52 टाइम्स आए हुए, ठीक है जी। तो लीप ईयर के अंदर में ये स्टोरी चल रही होती है। अब मैथ्स में ना कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के भी आ जाते हैं, इसमें से प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्यूसडे इन द 53rd वीक ऑफ एनी नॉर्मल ईयर, ठीक है। ट्यूसडे ही होगा 53rd वीक में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ट्यूसडे ही होगा 53rd वीक में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? या फिर यहां पर ट्यूसडे होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वेंसडे हो गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली यहां पर 1/7 आंसर होता है ना। कोई भी डे पूछे, कोई भी डे, ठीक है, कोई भी डे पूछे, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, कोई भी डे ले लो यहां पर, कोई भी यहां पर डे का नेम लिख देना, डे इन 53rd वीक ऑफ नॉर्मल ईयर, इसका आंसर आता है 1/7। भाई ट्यूसडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे होगा, मंडे से स्टार्ट होगा तो मंडे होगा, वेंसडे से स्टार्ट होगा तो वेंसडे होगा, थर्सडे से स्टार्ट होगा तो थर्सडे होगा। टोटल डेज कितने हो सकते हैं इसमें, है ना, होगा तो एक ही, लेकिन या तो ट्यूसडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो फिर संडे होगा, या तो फिर सैटरडे होगा, इनमें से कोई एक होंगे। तो हो तो सकते इन सातों में से, हो तो सकती है सात, लेकिन इन सातों में से कोई भी एक होगा उसमें, या तो मंडे आएगा, है ना, देखो टोटल टोटल कितने डेज आ सकते हैं इसमें, एक। अब ये एक 7, ये जो एक है या तो ट्यूसडे होगा, या तो फिर मंडे होगा, या तो फिर वेंसडे, सैटरडे, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/7, ये प्रोबेबिलिटी में भी देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आंसर निकल के आता है उसी क्वेश्चन का, वो 2/7 है ना, 2/7 निकल के आता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस देखेंगे, हम डील करेंगे, अभी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं है तो, बट यहाँ पर आया हुआ है तो मैंने बस बता दिया। उसमें हमेशा आंसर 1/7 आता है, यहाँ पे हमेशा 2/7 आता है। कैसे आता है वो समझेंगे, है ना, बाद में जब हम प्रोबेबिलिटी देख रहे होंगे। चलो, तो ये लीप ईयर की स्टोरी है, वो नॉर्मल ईयर की स्टोरी है ना। अब कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है, समझो जरा। कैलेंडर सेम, जब मैंने बोला कि कैलेंडर सेम, तो कैलेंडर सेम का मतलब क्या है? पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है क्या कभी लीप ईयर के जैसे हो सकता है? बोलो। नहीं, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर के जैसे नहीं होगा। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल ईयर में होते 365 डेज और लीप ईयर में होते 366 डेज। यहां पर डेज ही 366 है, यहां पर डेज 365 है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? कभी सेम नहीं होंगे। तो फिर क्या, लीप ईयर का कैलेंडर भाई लीप ईयर के जैसे होगा, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर किसके जैसे होगा? नॉर्मल ईयर के जैसे होगा, ठीक है। तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के जैसे, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसे, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब समझो कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है ना। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है, समझो जैसे मैंने कोई एक नॉर्मल ईयर लिया 2021। अब 2021 की जो 1 है, फर्स्ट जैन मान लो कि सैटरडे है, माना है मैंने सैटरडे है, और मैंने एक दूसरा साल लिया हुआ है यहाँ पर, कोई भी है ना, कोई तो भी एक दूसरा साल है,
और इसकी जो फर्स्ट जेन निकल के आई है, फर्स्ट जेन, वो भी सैटरडे है। तो क्या सेकंड जेन यहां पर संडे होगा? बोलो भाई, यहां पर सेकंड जेन क्या होगा? सेकंड जेन वो भी संडे ही होगा। यहां पर थर्ड जेन मंडे, यहां पर भी थर्ड जेन मंडे, यहां पर फोर्थ जेन ट्यूसडे, यहां पर भी फोर्थ जेन ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे करते 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 ये 365 डे है ना, 365वां दिन, ठीक है, सैटरडे होगा। और यहां पर 365वां दिन ये भी सैटरडे होगा। सैटरडे क्यों होगा? क्योंकि स्टार्ट ही सैटरडे से हुआ है। तो देखो ना, पूरा कैलेंडर सेम, सेम का मतलब भाई डेट डे दोनों सेम। फर्स्ट जैन है, फर्स्ट जैन को सैटरडे, यहाँ पर भी फर्स्ट जैन को सैटरडे, यहाँ थर्ड जैन को मंडे, तो यहाँ पर भी थर्ड जैन को मंडे। तो कैलेंडर सेम होने का मतलब ये है। ओके, अब लीप ईयर कभी नॉर्मल ईयर के जैसे नहीं हो सकता। वो इसलिए, अगर ये लीप ईयर होता तो यहाँ पर 29 फेब आई होती और यहाँ पे तो 29 फेब एब्सेंट होती। तो लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसे कभी हो ही नहीं सकता। पहली चीज, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के जैसे होगा, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के जैसे होगा। तो कैलेंडर सेम होने का मतलब दिस, कैलेंडर सेम होने का मतलब होता है ये। ठीक है, कैलेंडर सेम होने का मतलब होता है ये। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ईयर ले लो 2021, इसका कैलेंडर किस ईयर के जैसे होगा, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमको ये देखना है। ठीक है, देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने कल पढ़ा हुआ था जीरो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, है ना, जीरो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। जीरो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट मतलब, जैसे अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे है तो जो 8वां दिन होगा वो भी मंडे ही होगा। कैसे निकाला हमने? दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर 0 मतलब कैलेंडर रिपीट हो गया। यहाँ पर डेज रिपीट हुए, वैसी सेंचुरी भी रिपीट हुई थी, वैसी ईयर्स भी रिपीट हुए थे। तो हम इसको यूज कर रहे होंगे, बट इसको हम बहुत ही कम यूज करेंगे। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने रखूंगा, उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस में, आंसर धड़ाधड़ आ रहे होंगे। जहां पर हम फंसेंगे, कहां फंसेंगे मैं बता दूंगा, वहां पर बस इसको यूज करना है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, है ना, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं। उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं उस ट्रिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, नाउ समझो, मैंने एक ईयर लिया, मैं एक ईयर ले रहा हूं। फर्स्ट इज दिस, क्वेश्चन, calendar of 1990 is same as that of calendar of ऑप्शन में गिवन है। इसका कैलेंडर किसके जैसे होगा हमको ये चेक करना है। 1995, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 2001 एंड ऑप्शन नंबर डी 2003। ये इसमें से मुझे आंसर सिलेक्ट करने की, आंसर मेरा क्या होगा? देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है ना, बड़ा इजी सा है क्वेश्चन सॉल्व करना। इजी मतलब बहुत इजी। ठीक है, समझो, पहले मैं जीरो और डेज वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जीरो और डेज वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। पहले हम जीरो और डेज वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले जीरो और डेज वाला कॉन्सेप्ट समझो। देखो जीरो और डेज का मतलब क्या है ना, इसका कैलेंडर इसमें से किसके जैसे, हमको ये निकालना है। किसका कैलेंडर? 1990 के जैसे, जीरो का, है ना, इसका कैलेंडर। देखो इन दोनों के बीच के ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। इन दोनों के बीच का ऑड डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस लो, याद है टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया था, दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस और जितने भी लीप ईयर आते हैं उनके बीच में वो ऐड कर दो। इन दोनों का डिफरेंस है 5,
और इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे भाई? पहला लीप ईयर होगा 1992, है ना, उसके बाद में 1996 है, लेकिन इससे बाहर हो जाएगा तो एक ही है। कितना आ गया? 6। टोटल ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 6। 6 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं, 0 कभी नहीं आएगा। 0 एक ही केस में आ सकता था, अगर ये जो ऑड डेज थे 7 या फिर 7 का कोई मल्टीपल मिलता तो। 7 का मल्टीपल मतलब 7 के टेबल में होता तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट थिंग, है ना। अब इसका इसके साथ में देखो जरा, इसका इसके साथ में देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 90, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 90 नहीं, सॉरी 10। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। और कितने लीप ईयर है भाई? पहला लीप ईयर है 1992, सेकेंड लीप ईयर 1996, और थर्ड लीप ईयर ये होगा, ठीक है। तो ये 3 कितना आ गया? 13 आ गया। 13 अगेन 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 11। और यहां से यहां पर जाओगे तो लीप ईयर कितना आएंगे? पहला लीप ईयर आएगा 92, 96 एंड 2003। कितना आ गया? 14। 14 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब ऑड डेज 0 हो गए, ऑड डेज 0 हो गए मतलब कैलेंडर रिपीट हो गया। दिस इज द आंसर, खत्म, ठीक है। कैसे किया फिर से समझो जरा। 9990 इसका कैलेंडर किसके जैसे है ये पूछा हुआ है। ये 1995 फर्स्ट ऑप्शन में रखा हुआ है, 2000 सेकेंड ऑप्शन में रखा हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में रखा हुआ है 2001। इनके बीच डिफरेंस कितने का है भाई? इनके बीच है डिफरेंस 5। और यहां से यहां जाओगे तो लीप ईयर कितने आएंगे? 1। कौन सा लीप ईयर है? 1992। दोनों का सम करो, कितना आ गया? 6। मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए, या फिर 7 का मल्टीपल। 7 होता, 7 का मल्टीपल होता, मैं 7 से डिवाइड करता, मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाता। रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डेज 0, ऑड डेज 0 मतलब कैलेंडर रिपीट हो गया। ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 10। 7 से डिवाइड, सॉरी, यहां से यहां जो कितने लीप ईयर मिलेंगे? 1992, 1996 एंड 2000। 3 हो गए, 13 मिल रहा है। 13 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था 14, 7 या फिर 7 का कोई मल्टीपल, है ना। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखो, ये इनके बीच डिफरेंस कितना है? इनके बीच डिफरेंस है 11 का। यहां से यहां जाओगे तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे? पहला लीप ईयर 1992, 1996 और फिर 2003। कितने हो गए भाई? 14। 14 मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डेज कितने हो गए? ऑड डेज हो गए 0। ऑड डेज 0 का मतलब कैलेंडर रिपीट हो गया। कैलेंडर रिपीट हो गया, इसका कैलेंडर इसका कैलेंडर सेम है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो ऑड डेज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो ऑड डेज। तो जीरो ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैलेंडर किस ईयर का कैलेंडर किस ईयर के जैसे अगर ये निकालना है तो ये सब सारी चीजें करनी, ठीक है। ये अब वो ट्रिक दिखते हैं, ट्रिक क्या है, ठीक है। वो ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है ना। मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं, मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं, ठीक है, उस ट्रिक को। उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, मतलब इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। समझो, सबसे पहले लिखो नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, है ना। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, ठीक है। देखो नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर रिपीट हो जाता है आफ्टर 28 ईयर्स। जो सॉरी नॉर्मल ईयर नहीं, लीप ईयर, लीप ईयर, जो लीप ईयर होता है वो 28 ईयर्स आफ्टर रिपीट हो जाता है। नॉर्मल ईयर नहीं, लीप ईयर। लीप ईयर रिपीट हो रहा है 28 साल बाद, 28 साल बाद। तो कोई भी लीप ईयर लो वो 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा, कोई भी लीप ईयर।
ठीक है, जैसे कि मैंने एक लीप ईयर लिया, यहाँ पर एक लीप ईयर लिया मैंने, कौन सा लीप ईयर लूँ, 2004। 2004 का जो कैलेंडर होगा, है ना, 28 साल बाद इसको रिपीट करो, 28 साल बाद इसको रिपीट करो, 2032 ये बनकर रिपीट हो गया। इसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर सेम है, ठीक है। सेकेंड, 2012 का जो कैलेंडर होगा आफ्टर 28 ईयर ये रिपीट हो जाएगा, आफ्टर 28 ईयर्स। तो आफ्टर 28 ईयर्स का मतलब कितना, ये बन गया 30 40, तो 2040 बनकर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, 2004 का जो 2008 का जो कैलेंडर होगा वो आफ्टर 28 ईयर्स रिपीट हो जाएगा। तो जो लीप ईयर होते हैं वो 28 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, 28 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, ये 2036 बनकर रिपीट हो जाएगा ये। तो जो लीप ईयर है वो 28 साल बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर पर आओ, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, नॉर्मल ईयर में दो केस बनाओ, नॉर्मल ईयर में दो केस। पहला केस, वो नॉर्मल ईयर विच कम्स जस्ट आफ्टर लीप ईयर, जो जस्ट आफ्टर लीप ईयर आते हैं, वो जस्ट लीप ईयर आते हैं, जस्ट लीप ईयर, जस्ट लीप ईयर के बाद में। फॉर एग्जाम्पल 2005, 2005 2004 के जस्ट बाद में आया हुआ है। दूसरा 2009 2008 के जस्ट बाद में आया हुआ है। अच्छा, ये रिपीट कब होगा, ये रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर, 2011 बनकर रिपीट हो गया, ठीक है। ये भी आफ्टर 6 ईयर रिपीट होगा 2015 बनकर। तो तुम देखना, तुम्हारा बर्थडे 2005 में और 2011 में सेम डे पर आया होगा, सेम डे पर। डेट तो सेम ही होगी, अलग अलग डेट पे थोड़ी ना पैदा हुए होंगे, डेट सेम होगी, डे भी सेम आ जाएगा इन दोनों ईयर्स में। क्लियर, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन इसमें बनाना है अपने को, है ना। दूसरा फ्रैक्शन हमको बनाना है वो नॉर्मल ईयर विच कम्स जस्ट आफ्टर, नहीं, रिमेनिंग ईयर्स ले लो, नॉर्मल ईयर, रिमेनिंग नॉर्मल ईयर्स, रिमेनिंग नॉर्मल ईयर्स। अब जितने भी नॉर्मल ईयर बच गए, क्योंकि सारे के सारे लीप ईयर तो यहां पर आ गए। नॉर्मल ईयर में हमने दो पार्ट बनाया, वो पार्ट पहला वाला वो नॉर्मल ईयर जो जस्ट लीप ईयर के बाद में आते हैं, और फिर बाकी जितने भी साल है, बाकी जितने भी साल, ये सारे के सारे 11 साल बाद रिपीट होते हैं, 11 साल बाद रिपीट होते हैं, है ना, 11 साल बाद रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक नॉर्मल ईयर लिया जो ना तो इस कैटेगरी में आ रहा है ना इस कैटेगरी में आ रहा है। तो जैसे मैंने 2006 ले लिया, 2006, अब 2006 ना तो इस कैटेगरी में आ रहा है, मतलब वो लीप ईयर के बाद में नहीं आ रहा है, और ना खुद वो लीप ईयर है, तो वो रिमेनिंग ये रिपीट हो जाएगा कितने साल बाद, ये 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा, 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 साल बाद रिपीट होने का मतलब ये 2017 बनकर रिपीट हो जाएगा, 2017 बनकर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है भाई रिपीटेशन ऑफ, दिस इज द ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है। लीप ईयर रिपीट होते हैं 28 साल बाद। नॉर्मल ईयर में दो फ्रैक्शन बनाया, नॉर्मल ईयर में वो ईयर जो जस्ट लीप ईयर के बाद में आए हुए हैं वो 6 साल बाद रिपीट होंगे, और बाकी बचे जो ईयर्स है वो 11 साल बाद रिपीट होंगे, सिंपल, ठीक है। तो ट्रिक क्या है भाई अपनी, ये है ट्रिक कि जो लीप ईयर होंगे वो 28 साल बाद रिपीट होंगे, फर्स्ट थिंग। नॉर्मल ईयर जो जस्ट लीप ईयर के बाद में आए हुए, ठीक है, वो होंगे 6 साल बाद रिपीट, है ना। और जो रिमेनिंग नॉर्मल ईयर है वो 11 साल बाद रिपीट होंगे। ये ट्रिक हर जगह काम कर जाएगी,
ये ट्रिक हर जगह काम करेगी, हर जगह, हर जगह। बस कुछ ही क्वेश्चन में ये ट्रिक काम नहीं करेगी, और वो क्वेश्चन कौन से होंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। अदरवाइज ये ट्रिक यूनिवर्सल है, हर जगह काम कर जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने क्वेश्चन देखा हुआ था, इसमें देखो, ये देखो, ये इसका कैलेंडर इसमें से किसके जैसे हमको ये चेक करना है। 1990 का कैलेंडर किसके जैसे हमको चेक करना है। क्या ये लीप ईयर है? नहीं। क्या ये नॉर्मल ईयर है? हाँ। लेकिन क्या ये वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद में आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसके पहले वाला जो लीप ईयर होगा वो 1988 होगा, तो ये लीप ईयर के 2 साल बाद आ रहा है, जस्ट आफ्टर लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो ये रिमेनिंग नॉर्मल ईयर्स वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। किस वाली कैटेगरी में? इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और ये वाले ईयर कितने साल बाद रिपीट होते हैं? 11 साल बाद। तो फिर ये वाला ईयर कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद। तो 1990 में तुम जोड़ो 11, जैसे तुमने 11 जोड़ा तो ये 2001 हुआ, और 2001 ही तो अपना आंसर था, ठीक है। सिंपलेस्ट आइडिया, सिंपलेस्ट आइडिया, ठीक है, ओके। नाउ ये ट्रिक काम कहाँ नहीं करेगी वो भी बता दूं मैं। ये ट्रिक काम कहाँ नहीं करेगी? जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन पूछा कि भाई 1890 है ना, 1890 इसका कैलेंडर किसके जैसे है, ठीक है। और ऑप्शन में रखे हुए 2003, 2007, ठीक है, 1992, 1990 तो नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे दिए, ऐसे ऑप्शन 2000 नहीं, 1890, 1890, और 1890 इज द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी का साल है ना, 19th सेंचुरी का साल है। 19th सेंचुरी देखो, 1800 से 1900, 1800 से 1900 के बीच की जो सेंचुरी होती है वो 19th सेंचुरी होती है। ये 19th सेंचुरी का ईयर है। और ऑप्शन में रखे हुए तुम्हारे पास में ये 01, 902, 03 और ऐसे करके ये। अब तुम ये देखो, ये वाला जो साल है वो 19th सेंचुरी का है, और ये जो ऑप्शन रखे गए, ऑप्शन में तुमको दे दिया क्या, ऑप्शन में रखा हुआ उसने 20th सेंचुरी के सारे ईयर, 20th सेंचुरी के ईयर से सारे के सारे, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, तो इसमें आप ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। वो इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो साल है 1890, ये तुम्हारा 19th सेंचुरी का है, और ये वाला जो ये ऑप्शन में जो रखे हुए वो सारे के सारे किस सेंचुरी के? वो 20th सेंचुरी के साल है, सारे के सारे 20th सेंचुरी के साल है, सारे के सारे। बीच में जब इस वाली सेंचुरी से इस वाली सेंचुरी में जाओगे तो बीच में पड़ेगा कौन? बीच में पड़ेगा कौन? 1900, 1900 एग्जैक्टली बीच में, है ना। ये खत्म हो रही है और ये स्टार्ट हो रही है, बीच में कौन पड़ेगा? 1900। अब 1900 लीप ईयर नहीं है यार, 1900 लीप ईयर नहीं है। अगर ये लीप ईयर होता तो हम वो ट्रिक अप्लाई कर सकते थे, ये लीप ईयर नहीं है, ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा कभी एक क्वेश्चन दिखता है जहां पर एक साल दूसरे सेंचुरी का है और ऑप्शन में दूसरी सेंचुरी के ईयर्स गिवन है ना, और 20 की जो सेंचुरी है, बीच जो एक सेंचुरी से दूसरे सेंचुरी में जा रहे हो, और बीच का जो साल है मतलब ट्रांजिशन ईयर जिसको बोलेंगे हम, ट्रांजिशन ईयर, अगर वो ट्रांजिशन ईयर है ना, ट्रांजिशन ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो ये वाली ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज ये वाली ट्रिक हर जगह काम कर जाएगी, ठीक है। कहाँ अप्लाई नहीं करना ये बात समझ में आई? हाँ। कहाँ अप्लाई करेंगे ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते भाई, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के। 2005 है ना, पास करके सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाओ यहाँ पर। 2009 है, 2007 है,
इसका कैलेंडर किसके जैसा होगा, है ना, ये कब रिपीट हो जाएगा, नेक्स्ट कब रिपीट होने वाला है, नेक्स्ट कब रिपीट होने वाला है। 32 डी 2040, ये कब रिपीट होगा आगे। एफ ठीक है, ये सब बताना ये कब कब रिपीट होंगे, है ना, पास करके तुम आंसर करो इनके। ठीक है, देखो ये वाला जो साल है जस्ट आफ्टर लीप ईयर आया हुआ है, जस्ट आफ्टर लीप ईयर आया हुआ है, 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, 2011 बनकर रिपीट होगा। ये जस्ट आफ्टर लीप ईयर आया हुआ है, 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 2015 बनकर, है ना। ये ना तो लीप ईयर है ना तो जस्ट आफ्टर लीप ईयर आया हुआ है, 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा, 2018 बनकर। ये लीप ईयर है, लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होते हैं, 28 साल बाद रिपीट होते हैं, ठीक है, बनकर रिपीट हो जाएगा, क्या बनकर रिपीट हो जाएगा, 50 60 2060 बनकर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 2060 बनकर रिपीट हो जाएगा, है ना। ये तो लीप ईयर है, लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है भाई, 28 साल बाद, 28 साल बाद रिपीट होता है, 68 बनकर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये 17 है, 17 जस्ट आफ्टर लीप ईयर आया हुआ है, इसके पहले वाला जो लीप ईयर था वो 2016 था, ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है, 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, 6 साल बाद का मतलब ये 2023 बन के रिपीट हो जाएगा। ये जो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो ये था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हमने क्या क्या देखा हुआ है भाई, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हमने क्या क्या देखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हमने क्या क्या देखा हुआ है। फर्स्ट, डेज कैसे रिपीट होते हैं हमने वो देख लिया। सेकंड, सेंचुरी कैसे रिपीट होती है हमने वो देख लिया। ईयर्स कैसे रिपीट होते हैं हमने वो भी देख लिया। डेज आफ्टर 7 डेज रिपीट होते हैं। सेंचुरी आफ्टर 400 ईयर्स रिपीट होती है ना। और जो ईयर्स है, ईयर्स में हमने भी देखा 3 केस बने थे, एक तो लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होंगे, कुछ साल जो होंगे 6 साल बाद रिपीट होंगे, कुछ 11 साल बाद रिपीट होंगे, है ना। 28 साल बाद रिपीट होने वाले ईयर कौन से, लीप ईयर। ये है नॉर्मल ईयर, लेकिन ये कौन से नॉर्मल ईयर है, जो जस्ट आफ्टर लीप ईयर आते हैं, ठीक है। और ये है रिमेनिंग ईयर्स, ठीक है। अगर ये ट्रिक काम नहीं करती है तो कौन सी ट्रिक लगाएंगे फिर, 0 ऑड डेज वाली, 0 ऑड डेज वाली। ये ट्रिक काम नहीं करती तो 0 ऑड डेज वाली ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द कैलेंडर, दिस इज द लास्ट पोर्शन, ठीक है। डायरेक्टली हम कोई भी डेट कैसे कैलकुलेट करते अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। कोई भी एक रैंडम डेट ले लो, कोई भी एक रैंडम डेट, उसका डे कौन सा है हम वो निकालेंगे अब, कोई भी एक रैंडम डेट। अच्छा, इसके लिए हमको नीड किन किन चीज़ों की है, नीड इन चीज़ों की है। याद है हमने फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डेज निकाले थे, आए थे 5। फर्स्ट 200 ईयर्स में ऑड डेज निकाले थे, आए थे 3। फर्स्ट 300 ईयर्स में ऑड डेज निकाले थे 1। फर्स्ट 400 ईयर्स के हमको ऑड डेज पता है कितने, 0, है ना। ये और कैलेंडर बनाने वाले ने कैलेंडर का जो फर्स्ट डे बनाया था वो मंडे बनाया था। फर्स्ट डे इज द मंडे, सेकंड डे इज ट्यूसडे, थर्ड डे इज वेंसडे, फोर्थ डे इज थर्सडे, फिफ्थ डे इज फ्राइडे, सिक्स डे इज सैटरडे एंड सेवेंथ डे इज संडे। मुझे इनकी नीड पड़ने वाली है, मुझे इनकी नीड पड़ने वाली है, ठीक है। ये माइंड में होने चाहिए पूरे के पूरे।
मुझे इनकी नीड पड़ेंगी। अब देखो, अब गर्दा उड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी एक डेट लेते हैं, कोई भी एक डेट लो, कोई भी, तुम्हारे ग्रैंडफादर के डेट ऑफ बर्थ ले लो, ग्रैंड मदर की डेट ऑफ बर्थ ले लो, खुद की डेट ऑफ बर्थ ले लो, कोई भी एक डेट, और ये एनालॉजी अप्लाई करो, कौन सा डे था आपके सामने रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने 15 ऑफ अगस्त, ये एक रैंडम से एक डेट ले ली, 15 ऑफ अगस्त 1947, द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, डे ऑफ इंडिपेंडेंस हमको ये निकालना है, ठीक है। अब समझो इसमें करेंगे क्या हम, पहले ये देखो करेंगे क्या। देखो सबसे पहले तो ये देखो, स्टेप बाय स्टेप सोचना है। सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या 1947 खत्म हुआ? नहीं, 1947 खत्म नहीं हुआ। आप 1947 की 15 अगस्त तक गए हो, 15 अगस्त तक गए हो, 1947 पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो 1947 की कैलकुलेशन इधर, 1947 की पूरी कैलकुलेशन हम यहां करेंगे। इसके पहले कितने साल कंप्लीट कर लिए भाई तुमने? इसके पहले तुमने 1946 साल कंप्लीट कर लिए। कहां से? एक 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 से, कैलेंडर के स्टार्ट से, कैलेंडर के स्टार्ट से स्टार्ट किया हुआ है हमने अभी, ठीक है। तो 1946 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब 1946 इयर्स के ऑड डेज निकालो कि इतने सालों में टोटल ऑड डेज कितने निकले होंगे। जैसे 100 इयर्स में ऑड डेज निकाला था हमने, 100 इयर्स में ऑड डेज कितने आए थे? 5। 400 इयर्स में ऑड डेज कितने आए थे? 0। 200 इयर्स में कितने ऑड डेज आए हुए थे? ठीक है, आपको पता है। वैसे ही हमको इनके ऑड डेज निकालना है। तो क्या करेंगे हम, हमने जो टेबल बनाया था उसका यूज करेंगे। जैसे हमको पता है कि फर्स्ट 400 इयर्स में ऑड डेज कितने होंगे? 0। तो इसको ना क्या करेंगे, ब्रेक करते 400 400 400 के उसमें, ठीक है। 400 400 400 के इसमें ब्रेक करते हैं, है ना। ये जितना भी ब्रेक हो सकता है ना, उसको पहले ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। और ऐसे ब्रेक करेंगे, उन ईयर्स में ब्रेक करेंगे जिनके ऑड डेज हमको पता है, ठीक है। जैसे देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, है ना। ये लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400। तो यहां तक आते आते पूरे के पूरे 1600 साल हो गए, है ना। प्लस 300 साल, मतलब ये 1900 साल हो गए, पूरे के पूरे 1900 साल हो गए। और ये 46 ईयर्स, ये 46 ईयर्स, ठीक है। टोटल मैंने ऐसे कैटेगराइज किया हुआ। अच्छा, ऐसे क्यों मैंने इसको लिखा हुआ है, ऐसा क्यों ब्रेक किया हुआ है? क्योंकि मुझे इतने सालों में कितने ऑड डेज आएंगे मुझे ये पता करना है। अब मैं इतने ईयर्स में कितने ऑड डेज आएंगे ये पता करने के लिए मैं इनकी हेल्प ले रहा हूं। किनकी हेल्प ले रहा हूं? इस वाले टेबल की हेल्प ले रहा हूं, इस वाले टेबल की हेल्प ले रहा हूं, इस वाले टेबल की, ठीक है, इस वाले। अब मुझे पता है कि फर्स्ट 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं, सेकंड 400 ईयर्स में भी 0, है ना, थर्ड 400 ईयर में भी 0 ऑड डेज होंगे, यहां पर भी 0 ऑड डेज। मतलब 1600 साल तक गए तुम, तुम्हारे ऑड डेज 0 0 0 0 0 आ गए, ठीक है, 0 0 0 0 आ गए। ओके, 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते भाई? 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं? देखो, फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डेज 5, फर्स्ट 200 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं? 3, फर्स्ट 300 ईयर्स में ऑड डेज होंगे 1, ठीक है, 1। क्या तुमको 46 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे ये पता है? नहीं, ये हमने कैलकुलेट करके ही नहीं रखा हुआ है। हमने तो सिर्फ सिर्फ इनका कैलकुलेट करके रखा हुआ था, इनका कैलकुलेट करके रखा। अभी मुझे इनका कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईयर प्लस लीप ईयर। यहां तक जाओगे तो कितने लीप ईयर्स आएंगे? यहां तक जाओगे तो कितने लीप ईयर्स आएंगे? यहां तक जाओगे तो कितने लीप ईयर्स आएंगे? याद है लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते थे? लीप ईयर 46 तक, 46 तक 4 से डिविजिबल नंबर्स कितनी है? 11, ये रहे, ठीक है, 11। तो 46 ईयर्स में 11 ऑड डेज होंगे, है ना, सॉरी 11 लीप ईयर होंगे, 11 लीप ईयर। अब मुझे तो ऑड डेज चाहिए भाई, ऑड डेज चाहिए ना, तो आप क्या करो, ऑड डेज चाहिए तो 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे, ये तो ऑलरेडी सब 0 है, 7 से इसको डिवाइड करोगे बचेगा 4, 7 से डिवाइड करोगे बचेगा 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया? 9। बट 9 ऑड डेज नहीं हो सकते, इसको 7 से डिवाइड करो बचेगा कितना? 2। तो यहां से 2 आया है, ठीक है, यहां से 2 आया है।
अब 47 में कहां तक गए हो? 47 में तुम 15 ऑफ अगस्त तक गए हो, तो अगस्त तक जाना है, 15 ऑफ अगस्त तक जाना है। कहां से? जैन से। ये जैन लिखो, फेब लिखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। अगस्त में 15 ऑफ अगस्त तक गए हो। जैन के तुमने 31 क्रॉस कर दी, 47 की है। फेब में 28 डेज, तो 28 डेज तुमने फेब के क्रॉस करे होंगे। मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के तुमने 31 डेज क्रॉस करे होंगे। लेकिन मुझे तो ऑड डेज चाहिए ना, ऑड डेज। 7 से डिवाइड करो भाई, 3, 0, 3, ठीक है, 2, 3, 2, 3 और ये 1। जहां पे भी 7 दिखता है हटा दो। 3, 3, 6 प्लस 1 7, खत्म, ठीक है। 3, 3, 6 या फिर 2, 2, 4 प्लस 3 7, बचा कितना यहाँ पर? 3। यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, दोनों को क्लब करो। दोनों को क्लब करने का मतलब है प्लस करो। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 मतलब कौन सा डे निकल के आया था? 5 मतलब ये देखो जरा, 5 मतलब था फ्राइडे, 5 मतलब था फ्राइडे, 5 मतलब था फ्राइडे, ठीक है। 5 मतलब था फ्राइडे, तो ये वाला डे जो होगा वो होगा फ्राइडे, ठीक है। 15 ऑफ अगस्त 1947 ये फ्राइडे था, ठीक है। करना क्या है? सिंपल है, एनोलॉजी फिर से समझा रहा हूं। देखो पहले देखो कि क्या ये 1947 पूरा कंप्लीट किया? नहीं, 15 ऑफ अगस्त तक गए हो। बाइफरकेट कर दो। कैसे? 1947 की कैलकुलेशन इधर करेंगे और इसके पहले जितने भी साल आए उनकी कैलकुलेशन इधर करेंगे हम। ओके, ये जो ईयर दिख रहा है तुमको, ईयर है ना, इसमें हमको टोटल ऑड डेज कितने हैं हमको वो निकालना। देखो पूरा कैलकुलेशन ऑड डेज का, हमको सिर्फ ऑड डेज चाहिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हमको ऑड डेज चाहिए। इतने ईयर्स में ऑड डेज कितने हमको वो निकालना है। अब ना हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, ऑड डेज निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। अब इसको कैसे ब्रेक करें? हमने 400, हमको फर्स्ट 400, फर्स्ट 300, फर्स्ट 200, फर्स्ट 100 ईयर्स के ऑड डेज पता है ना, पता है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे यार? इसको ना फर्स्ट 400 ईयर, सेकेंड 400 ईयर, थर्ड 400 ईयर, फोर्थ 400 ईयर, है ना, इसमें पहले ब्रेक कर लिया। तो यहां से यहां तक कितने साल हो गए? टोटल 1600 साल। अब मुझे फर्स्ट 400 ईयर के ऑड डेज पता है, 0। सेकेंड 400 के भी ऑड डेज कितने होंगे? 0, क्योंकि फर्स्ट से पूरी की पूरी 400 साल रिपीट हो गए। यहाँ पर 400 साल, यहाँ पे 400 साल, ऑड डेज 0, 0। फिर उसके बाद में बचे कितने थे? 346 साल। 346 साल में भी मुझे 300 साल के ऑड डेज पता है, तो 300 अलग लिखा, 46 अलग लिखा, ठीक है, 46 अलग लिखा। अब इन सब के ऑड डेज, इसमें 0 होते, इसमें 0 होते, इसमें भी 0 होते, इसमें भी 0, इसमें कितने होते? 1, इसमें कितने होंगे? इसके हमको नहीं पता, इसके कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर कितने हैं? 46, और 46 तक जाओगे तो 46 तक लीप ईयर कितने आएंगे? वो आएंगे कितने? 11। कैसे निकाला? 46 को आप 4 से डिवाइड करो, जो भी क्वेश्चन होगा उतने लीप ईयर होंगे। 46 + 11 ये। तो मुझे तो ऑड डेज चाहिए थे, या तो इनको आप यहाँ पे सम करो, या तो फिर 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर रहेगा उसको 8 कर देना, है ना। सब ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 46 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। 11 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। यहाँ पर था 1, 4 + 4 8 + 1 9, 9। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 2। तो यहाँ से 2 आया। अब 47 की कैलकुलेशन यहाँ पर कहाँ तक है? 15 अगस्त तक। कहाँ से स्टार्ट करोगे? जैन से। 7 से डिवाइड करो, ऑड डेज निकालो। ऑड डेज यहाँ से निकल के आ गया 3। दोनों को क्लब करेंगे, कितना आ गया? 15। सॉरी, दोनों को क्लब कर दिया, कितना आया? 5। 5 मतलब कौन सा डे था यहाँ पर? 5 मतलब था फ्राइडे, 5 मतलब था फ्राइडे। तो ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर दूं मैं, ठीक है। 26 ऑफ जैन 1950, मुझे इसका डे निकालना है। देखना कैसे सॉल्व करेंगे। क्या 1950 पूरा खत्म? नहीं, इसके पहले के कितने साल खत्म हो गए? 1949, है ना। 1950 की कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। 1949 को ऐसे ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? उन ईयर से ब्रेक करो जिनकी ऑड डेज तुमको पता है। तुमको फर्स्ट 400, फर्स्ट सेकंड 100, फर्स्ट थर्ड 100, फर्स्ट 400 के ऑड डेज पता है। देखो मैंने इसको ब्रेक किया, 400 + 400, है ना, 400 400। कहाँ तक ब्रेक कर सकता हूँ मैं इसको? 1600 तक। देखो 1600 तक गया। 1600 को मैंने ऐसे ब्रेक किया हुआ है, 400 400 400 400 खत्म। ऐसा इसलिए ब्रेक किया क्योंकि
कैलकुलेशन इजी हो जाए। मुझे पता है कि इनके ऑड डेज 0 है, इसलिए मैंने 400 में ब्रेक किया हुआ है। अब रिमेनिंग ईयर कितने, 340 मतलब इसको मैं 340 नहीं 349, ठीक है, ब्रेक कर लिया। अब मुझे ऑड डेज चाहिए, ऑड डेज चाहिए। ऑड डेज का मतलब इसमें कितने ऑड डेज, 0, इसमें कितने ऑड डेज 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 होंगे 1। 49 में कितने ऑड डेज होंगे, 49 प्लस 49 तक जाओगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, 49 तक जाओगे तो 12 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। ये ऑड डेज निकल के आ गए, ठीक है। लेकिन ऑड डेज 49 12 नहीं हो सकता, 7 से डिवाइड करो अगेन, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे बचा था 1, ठीक है। और इधर पे पूरे के पूरे ये 0 0 0 0 थे, ठीक है जी। तो टोटल ऑड डेज कितने निकल के आ गए यहाँ से, टोटल ऑड डेज यहाँ से ये निकल के आ गए कितने, पूरे के पूरे 6, यहाँ से निकल के आ गए 6। और जैन में तुम 26 जैन तक गए हो, जैन में तुम कहाँ तक गए, 26 सब 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा तुम्हारा कितना 21 5 प्लस 6 दोनों क्लब करो भाई, दोनों क्लब करो, है ना, दोनों क्लब करो आएगा 11। बट 11 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 11 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आएगा 4। 4 मतलब कौन सा डे था, ये देखो 4 मतलब कौन सा डे था, थर्सडे, ये थर्सडे था, ठीक है। ये कौन सा डे था, थर्सडे। देखो तुम इसको लॉजिकली भी खेल सकते थे, ठीक है। ये इसको ना तुम ऐसे भी कर सकते थे, तुमको पता है कि 95th खत्म नहीं हुआ है, खत्म कितने साल हुए, इतने साल खत्म हुए। इसके पहले पहले वाला 400 का मल्टीपल कौन सा है, 949 के पहले पहले वाला 400 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि मुझे 400 फर्स्ट 400 के ऑड डेज पता है ना। तो फर्स्ट 400, सेकंड 400, थर्ड 400, फोर्थ 400, फिफ्थ 400, सिक्स 400, जितने भी 400 के मल्टीपल्स होंगे सबके ऑड डेज 000 आएंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास पास वाला 400 का मल्टीपल कौन सा है, आप बोलोगे सर 1600, तो क्या इसको 1600 प्लस 349 लिख सकता हूँ, क्या इस 349 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 300 प्लस 49 लिख सकते हैं। अच्छा इसके ऑड डेज तो पूरे के पूरे 0, इसके ऑड डेज 1 है ना, और इसमें कितने ऑड डेज आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 49 प्लस 12, सिंपल कैलकुलेशन और छोटी हो गई। मुझे तो ऑड डेज चाहिए, यहाँ से कितना डेज निकल के आएगा 0, यहाँ से कितना ऑड डेज निकल के आएगा 5, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर, ठीक है। और ये कितना था 0, दिस इज द ऑड डेज टोटल, यहाँ से निकल के आया 6, खत्म। अच्छा यहाँ पर जैन में तुम कहाँ तक गए, 26 ऑफ जैन तक गए हो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो भाई, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर कितना 5, ठीक है 21 5, दोनों को क्लब करो, क्लब करने के बाद में कितना आएगा 11, 11 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बच गया 4 रिमाइंडर, 4 मतलब कौन सा डे था तुम्हारा, दिस वन, ठीक है, 4 मतलब थर्सडे, ठीक है थर्सडे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट डेट निकाला जाता है बहुत स्पीडली, है ना। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, जैसे 15th ऑफ मई 2003, मुझे ये निकालना है 15th ऑफ मई 2003 क्या था। देखो सुनो, क्या 2003 कंप्लीट हुआ, नहीं, 2003 की कैलकुलेशन इधर करना, लेकिन इसके पहले कौन से कितने साल खत्म हो गए 2012, 2002 के जस्ट पहले पहले कितने साल कंप्लीट कर लिए तुम, 2002 के जस्ट पहले पहले 400 का मल्टीपल कौन सा है 2000, ठीक है 2000, बचे कितने 2 साल, इसके ऑड डेज कितने होंगे 0, और इसके ऑड डेज कितने होंगे 2 ही साल है, ठीक है। लीप ईयर आएगा ही नहीं, लीप ईयर आएगा ही नहीं, 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां से कितने ऑड डेज निकल के आ रहे 2, और यहां से कितने ऑड डेज निकल के आ रहे, तुम 15 मई तक गए हो, तो जनवरी के कितने ऑड डेज 3, फिर फरवरी है 2003 की 0, फिर मार्च के 3, अप्रैल के कितने 2, और मई के कितने आएंगे 1, तो 6 6 7 खत्म, बचा कितना 2, यहाँ 2 यहाँ 2, दोनों को प्लस करो कितना आ गया 4 मतलब कौन सा डे था भाई थर्सडे, ठीक है थर्सडे। तो ऐसे हम डायरेक्ट
किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं इस अप्रोच को यूज करके। ओके ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में रखना है, ठीक है। मैं उन सारे के सारे आंसर्स को चेक करूंगा एक बारी के लिए, किस किस ने मुझे आंसर किया हुआ है। आपको बताना है 13th of August 2007 ये कौन सा था, है ना। कोई चैट जीपीटी नहीं करेगा, कोई गूगल नहीं करेगा, अभी जो एनालॉजी लगाई है उसको अप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। फोर्टीन्थ ऑफ फेब 1965 ये निकालना है। ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जैन 1265 ये निकालना है, इनका डे क्या होगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन 15th ऑफ अक्टूबर, है ना, 2028, है ना, इसका डे निकालना है आपको, इसका डे निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने आंसर सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये था पूरा का पूरा कैलेंडर, बेसिक सीखा, स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते वो हमने डील किए, उनके ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे टाइप हमने यहाँ पर डील किए हुए हैं, है ना। और ऐसे करते करते हमने पूरा कैलेंडर खत्म कर दिया, ठीक है। तो कैलेंडर डन, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बहुत जल्दी ही आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।